आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कुछ बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, कुछ चीज़ों की बात करेंगे जिसमें आपके आरक्षक भर्ती है, चिल प्रहरी की भर्ती है और सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। तो ये है क्या और सच में क्या ये भर्ती हो जाएगी या नहीं होगी, उस संबंध में बात करेंगे। देखिए, फ़िलहाल तो जो हमारे नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी है 4200 आरक्षकों की भर्ती को। लेकिन क्या ये मंजूरी अभी पहली बार दी गई है? इससे पहले भी कई बार मंजूरियां दे दी गई थी, लेकिन वो भर्ती हुई नहीं है ना। जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 24 सीटों पर। तो हो सकता है कि उसके लिए ये एक झांसा हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने निकाली है न्यूज़। ये 2017 से मैं रिक्रूटमेंट देख रहा हूँ। 2017 में रिक्रूटमेंट निकला था पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसके बाद फिर कई बार बीच में जो है वो आते रहते हैं न्यूज़ वगैरह, है ना। तो ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। ये 2019 की न्यूज़ है कि कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आने वाला है। और यहाँ क्या लिखा है कि विच इज़ अबाउट टू हैपन अंडर द एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ड्राइव। 5500 पोस्टों के लिए जो है नोटिफिकेशन आने वाला था और इसके 29 जून से जो है फॉर्म भरे जाने थे या 29 जून से एग्ज़ाम होने थे। तो ऐसी न्यूज़ 2018 से ही चलती आ रही है कि जून 2019 में नोटिफिकेशन आने वाला। हमें भी लगता है कि 5500 पोस्ट के लिए आने वाला है, लेकिन आपका जून 19 निकला, पूरा 19 निकल गया और अब 20 आधा निकल गया है ना। कुछ ऐसी ही खबर हम आपको अगली स्लाइड पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये 15,000 कांस्टेबल के लिए भर्ती के लिए एक न्यूज़ आई थी, विच इज़ अबाउट टू हैपन मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। मतलब 2019 में भर्ती होने वाली है 15,000 कांस्टेबल की, जिसमें हेड कांस्टेबल भी रहेंगे, कुछ सब इंस्पेक्टर भी रहेंगे। तो देखिए, ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। सरकारें क्या करती हैं कि अपनी जो चुनाव है उसको जीतने के लिए इस तरीके से बड़ी बड़ी मीटिंगें करती हैं, ठीक है। और इन मीटिंगों में ये कर देती हैं कि एक छोटा सा डिसीजन ले लेती हैं। देखिए, बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है वैसे ही मध्य प्रदेश में। अब इनने ये डिसीजन ले लिया कि 4,269 पोस्ट के लिए कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। तो अब क्या करेंगे सब लोग वोट इन्हें ही देने वाले हैं। तो होता यही है कि सरकारें यही करती हैं। लेकिन ये जो भर्ती का नोटिफिकेशन दे दिया है, इसका कोई पक्की बात नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें दोनों संभावना लेके चलनी है। देखिए, अगर हो सकता है तो हमें क्या करना है और नहीं हो सकता है तो क्या करना है। देखो, अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात ही नहीं है ना। हम इसके लिए ज़रूर कुछ आंदोलन कर सकते हैं। ट्विटर पर जैसे कोई अभी ट्रेंड चलाया जा रहा था और अभी अभी भी किए जा रहे हैं। ट्विटर पर लगातार इन मंत्रियों से पूछिए, सवाल करिए कि आप कब तक देने वाले हैं भर्ती, है ना। वो हमारा हक है, तो वो हमको करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सभी मंत्रियों को टैग करें, अधिकारियों को टैग करें, मामा जी को टैग करें, हमारे शिवराज सिंह चौहान को, और फिर उनसे पूछें कि भर्ती कब तक देने वाले हैं ना। अपने अधिकारों का फ़ायदा उठाएं। और जो अगर भर्ती होने वाली है तो उसके संबंध में क्या करना है वो हम बात करेंगे आगे। अब देखिए, यहाँ भी देख लीजिए, ये होम डिपार्टमेंट ऑफ एमपी का जो है वो ट्वीट है कि इतने भर्ती के लिए, पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए हमने अनुमति दे दी है, ठीक है। भर्ती शीघ्र प्रारंभ होने वाली, विवेक जौहरी जी को निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखिए, ये सब चीज़ें तो हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस भर्ती कहीं ना कहीं आने वाली है और हो सकता है कि ये एक जुमला साबित हो। तो हमें दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है कि जुमला भी हो सकता है। अब हमें करना क्या है कि अगर आने वाली है तो एक भर्ती तो पहले ही आ चुकी है, वो है आपके एमपी जेल की, है ना। तो एमपी जेल की भर्ती आ चुकी है। हमें इसके संबंध में क्या करना है कि जो सिलेबस एमपी जेल का है, लगभग वही सिलेबस एमपी कांस्टेबल का है। मतलब इसमें आपका हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, जीएस पूछी जाती है और मैथ पूछी जाती है। रीजनिंग नहीं आती है एमपी जेल में। तो हमें क्या करना है कि हम पहले से ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो हमें उसी तैयारी को क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। अब कांस्टेबल के लिए जो है, कांस्टेबल में आपकी आती हैं मुख्यतः 3-4 चीज़ें। एक तो साइंस आती है एमपी जीके में। मतलब अगर आप एमपी जीके बोल के कांस्टेबल के लिए अगर आप साइंस के साथ साथ बोल दें कि एमपी जीएस आती है, ठीक है। एमपी जीएस मतलब आप पूरा जीएस मान लीजिए, ठीक है। मोटा मोटी देख लें तो साइंस आती है, साइंस मान लें, मैथ आती है और क्या आती है, रीजनिंग आती है। तो इन सब्जेक्ट पे हमें फोकस करके पढ़ाई करनी है, जिससे आपका अगर भर्ती आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आती है तो भी आपका ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए, जो एक सच्चा स्प्रिंट होता है ना, वो हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहता है कि अगर भर्ती आ भी जाने वाली है तो अच्छी बात है, हम उसके लिए भी तैयार हैं, और नहीं आने वाली है
तो हम उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो प्रयास करना है, प्रयास कहाँ करना है? ट्विटर पर आप सवाल पूछिए, ठीक है। ट्विटर पर सभी मंत्रियों को टैग करिए और पूछिए कि कब तक देने वाले भर्ती कब तक देने वाले हैं। इससे क्या है, उन पर एक मानसिक दबाव पड़ता है, जिससे वो आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। और बाकी आप ज्ञापन दें, ठीक है, ज्ञापन वगैरह का भी प्रयोग करें, वो आपका अधिकार है। अपने क्षेत्र के एमएलए, अपने क्षेत्र के एमपी को आप ज्ञापन दें भर्तियों के लिए, तो आप इतना कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ अब ये है कि अगर भर्ती आ जाएगी तो उसको कौन लेगा? पीएचक्यू लेगा या फिर पीईबी लेगा, मतलब पुलिस हेडक्वार्टर से होगी भर्ती या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड आप या आपके व्यापम से होगी। तो देखिए, अगर व्यापम से होगी तो पहले ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। लेकिन अगर पीएचक्यू से होगी तो पहले फिजिकल होगा। तो अगर भर्ती होना है और अगर पहले पीएचक्यू से होना है तो पीएचक्यू फिजिकल पहले लेता है, ताकि उसको व्यवस्थाएं कम बनानी पड़े। मतलब फिजिकल में कम लोग क्वालिफाई होंगे तो कम लोग पेपर देंगे, तो कम पेपर्स प्रिंट करने पड़ेंगे, सारी सब चीज़ें हैं। तो आप पहले तो अपने फिजिकल और पेपर दोनों की तैयारी बराबर रखिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी न्यूज़ में, किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको तैयारी बराबर रखनी है और अभी से करते रहिए, क्योंकि अब माहौल बन चुका है, भर्तियां तो देनी ही है। अप्रैल में बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो भर्तियां तो उन्हें देनी ही पड़ेंगी। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारियां, चाहे पीएचक्यू लो चाहे पीईबी लिए, दोनों कंडीशंस के लिए आप लोग को तैयार रहना है। दूसरी अगर बात करेंगे एमपीएसआई की, तो एमपीएसआई की फ़िलहाल कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो किसी भी न्यूज़ पर भरोसा ना करें, कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को उससे अवगत करवा दूंगा। फिलहाल आप एमपी जेल के लिए और एमपी पुलिस के लिए तैयारी करें, और एमपीएसआई के लिए भी हिंदी वगैरह पढ़ते रहें, है ना। आधा घंटा हिंदी को दें तो आपका एमपीएसआई में हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा आती है, बाकी सब सेम रहता है। तो इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहें, है ना। तो कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, हमारी वीडियोस हैं बहुत सारी, जिसमें आपको मॉक टेस्ट वगैरह के रूप में खूब बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो वो उन वीडियोस का उपयोग करें और बढ़िया से वीडियोस देखें, है ना। तो तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।